में संकल्प कर लो इस गुरु पूर्णिमा में, महाराज नियम ले लो। अच्छा, जो लोग दान देने से कतराते हैं, जो धन कुबेर होकर के जब दान की बात करता हूं तो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं अरे आईने की पैसे की बात करने लगे। कौन आया तुम्हारे घर में? कौन आया? गुरु आया। किसकी बात करी? गुरु की बात करी। तुम दान मत दो, तुम संकल्प करो हम दान नहीं देंगे। संकल्प करो, नियम ले लो, हम किसी प्रकार का दान नहीं देंगे। और यह भी नियम ले लो कि अपने नाम के बगल से जैन शब्द हटा देंगे। संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जो तुम संसार में सांस ले रहे हो, इसके पीछे तुम्हारे गुरुओं की मेहनत, पुण्य और पुरुषार्थ है। नहीं तो जाकर के देख लो रोड में लोग कैसे पड़े रहते हैं। ये तो गुरुओं की कृपा है कि घर के छने पानी का भोजन मिल रहा। जिनके घर में गुरु की कृपा नहीं है, बेचारे रास्ते में मैदा की रोटी खा करके जिंदा है। तुम्हारे नाम के पीछे का जैन तुम्हारी ताकत है। ये ताकत तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे गुरु की है। हमारे नाम के पीछे भी हमारी कोई ताकत नहीं है। विनम्र सागर को दुनिया में कौन जानता, लेकिन ये बात तो जानता कि ये किनके शिष्य हैं, किनके नाम का खा रहे। भैया बोलो, गुरुदेव के नाम का खा रहे। हमारे नाम के पीछे हमारे गुरु की ताकत है। भाई दुनिया में कई विनम्र सागर होंगे, इसी विनम्र सागर के पास लोग आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो विद्यासागर के विनम्र सागर हैं। नाम की ताकत खाता है इंसान, नाम की ताकत। नाम न लो तो समझ में आ जाती है। क्या आ जाती है? अरे भैया कल तक तो भीड़ थी, 3 दिन नाम नहीं लिया, अभी हो गया। आचार्य सिंह से दीक्षित एक शिष्य ने गुरुदेव समय सागर जी महाराज का नाम नहीं लिया। समाज ने बोला चलते बनो यहां से। जो गुरुदेव समय सागर का जयकारा नहीं लगा सकता उसका हम चातुर्मास तक नहीं कराएंगे। लोगों को आगे बढ़ा दिया। गुरु के नाम की ताकत है तुम्हारे शब्द के पीछे। तुम गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, ऐसे ही हाथ जोड़ने और ताली बजाने वाली, ताली बजाने वाले तो रोड में घूमते भाई साहब, तुमसे अच्छी ताली बजाते हैं। तुम्हारी ताली की कीमत नहीं है, तुम्हारे तो शक्ति की कीमत है, तुम्हारी भक्ति की कीमत है। अंदर से उछाल मार के निकालो उसको बाहर। मुर्दा नहीं हो, जिंदा हो, इस बात को ध्यान रखना। ये गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा को मनाना हमारे आपके जीवन का सौभाग्य है। हम जिंदा हैं और जिंदा रहते हमको जिंदगानी में गुरु की परिभाषा, कीमत समझ में आ रही। अगर तुमको लगता है कि हम जैन शब्द की नहीं खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगता है कि तुम भी जैन होने की कुछ ना कुछ तो कमाई खा रहे हो, धंधा करते हो, तुमको उधारी मिलती है तुम्हारी क्रेडिट पे, उस पे भी लोग देख लेते हैं। अरे ये तो विद्यासागर जी महाराज की फोटो लगा के बैठा है, महावीर भगवान की फोटो लगाने बैठता है। व्यापारी आता है, क्या बोलता है? अरे साहब आप तो माल ले लो, पैसे बाद में आते रहेंगे। जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, मेहमान ऐसे नहीं बनते। 2 फोटो देख करके मन बनाया, अजैन व्यक्ति ने तुमको उधार दे करके चला गया। हर जगह गुरु के नाम की खाते हैं हम, इस बात को ध्यान रखना। अपने दम पे कुछ ना हो, तुम अपने नाम के पीछे से जैन शब्द बस हटा लो। जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। जो लोग दान देने से कतराते हैं, मंदिर आने से कतराते हैं, पूजा करने से कतराते हैं, गुरु के सामने सेवा करने से कतराते हैं, सामने बैठने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? दान की बात होती है। एक बहुत अच्छी बात कहता हूं आप लोगों से, विनम्र सागर किसी के घर में नहीं जाता। विनम्र सागर के कमरे तक लोग चल करके आते हैं। मैं तुम्हारे घर में गया क्या? जितने दुनिया में लोगों को मैंने दान से जोड़ा है, मैं किसी के घर में नहीं जाता। हमारी कोई गरज ना पड़ी कि तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हारी 100 बार की गरज है, तुम हमारे कमरे तक आते हो। तुम हमारे कमरे तक आते हो, आओ, कोई बात नहीं। आकर के सामान्य से बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, उठो और चलते बनो, है ना? प्रवचन सुन लो, प्रवचन सुनने के बाद चुपचाप झाड़ो और चलते बनो, कोई दिक्कत नहीं। हम किसी व्यक्ति से नहीं बोलते। लोग हमारे कमरे तक आते हैं, फिर लोग हमारी डेस्क तक आते हैं, लोग श्रीफल लेकर के आते हैं, लोग एक आइडेंटिफाई करने वाला व्यक्ति लेकर, महाराज जी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पूरा परिवार आया है, आशीर्वाद। काहे को मांग रहे भैया हमसे तुम आशीर्वाद? काहे को बता रहे कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? पीछे बैठो शांति से। तुमको दान नहीं देना है ना? तुमको दुनिया का एक मास्टर रूल बताते हैं, किसी भी साधु के पास जाओ, चुपचाप बैठो, चुपचाप नमोस्तु करो, चुपचाप चले जाओ वापिस। कोई साधु तुमको नहीं बुलाएगा। जब तुम मंच में चढ़ोगे, जब तुम आइडेंटिफिकेशन के साथ चढ़ोगे, जब तुम अपनी कलर और प्रतिष्ठा के साथ चढ़ोगे,
जब तुम वहां पे जाकर के झूमोगे, महाराज जी आपके दर्शन करना है, बिल्कुल मत करो, दूर से करो, चुपचाप चले जाओ। तुमसे दुनिया में कोई दान की बात नहीं करेगा। दान की बात करे, कान बंद कर लो, हम पहचानते नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तुम हमारे कमरे तक आते हो, जब तक हमारे डेस्क तक आते हो, जब तुम अपनी पहचान के साथ आते हो, तब तुमसे गुरु बात करता है। मैं किसी के घर में जाकर के दान की बात नहीं करता, और सिर्फ प्रेरणा देता हूं, मांगता किसी से नहीं, सिर्फ प्रेरणा देने का काम है। आप ऐसा कर सकते हैं, करें सौभाग्य की बात है, नहीं करे तो आपका पुण्य है भाई, नहीं करना है तो मना कर दिन गुरुदेव, नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई साधु किसी के घर में जाकर के बात नहीं करता। इस बात को दुनिया के जितने गृहस्थ हैं सबको सीखना है। और दान देने से बचने की इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं है। कभी गुरु के सामने अपना परिचय मत दो, कभी मत बोलो कि हमारी इंडस्ट्री है, हम सीए हैं, हम आईएफए हैं, हम नासा में काम करते हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम इंजीनियर, कुछ मत बताओ गुरु को। चुपचाप आओ, चुपचाप बैठो, चुपचाप चले जाओ, प्रवचन सुनो, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक, चुपचाप चले जाओ। तुम्हारी जिंदगी में कोई उतल पुतल नहीं होगी। उतल पुतल कब है? जब तुम चांदी का श्रीफल लेकर के आते हो। काहे को आए भाई? अरे महाराज भक्ति थी हमारी, अच्छी बात है, भक्ति है, शक्ति भी है, तो भक्ति का प्रयोग भी कर लेते हैं, थोड़ी सी तुम्हारी शक्ति का भी प्रयोग कर लेते हैं। हम छोटे छोटे गांव में गए, जिनकी हैसियत न थी, हमने उनसे भी बड़ी बड़ी बातें करी, और उन्होंने बड़ी बड़ी बात स्वीकार करी। खुद उपद के आदमी हमारे कमरे में आता है और खुद दान देता है, देने वाला तो खुश रहता है, बगल वाले को बड़ी कसमसाहट होती है, कितने लग गए, काहे कितने लग गए। ये उसकी भाषा है जो व्यक्ति को न लेना एक न देना दो। अरे जब तुमको लेना ही नहीं है, जब तुमको कुछ देना ही नहीं है, काहे पूछ रहे हो भैया? अरे नहीं महाराज, काम न बिगाड़े तो हम बिगाड़ी काहे के, है ना। ये सिर्फ किसी साधु का काम नहीं बिगड़ रहा, ध्यान रखना। तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। तुमने पाप से पैसा कमाया है, अगर पुण्य में परिवर्तित करना हो तो निमित्त का उपयोग करना सीखो। मंदिर के निमित्त से धन का उपयोग किया, गुरु के निमित्त से धन का उपयोग किया, अगर इस निमित्त से नहीं होगा तो बस हॉस्पिटल में चला जाएगा, कहीं आपके दूसरी जगहों में चला जाएगा। गुरु के लिए पैसा सिर्फ पुण्य वालों का लगता है। आज मैंने आपको दान से बचने की सबसे बेहतरीन ट्रिक सिखाई है। इस ट्रिक को खूब वायरल करना, सबको बताना। विनम्र सागर जी महाराज जी ने अपना तोड़ निकाल करके बताया, क्योंकि दुनिया की नज़र हमारी तरफ तो रहती है। छोटा सा साधु है, कोई नेम नहीं है, कोई फेम नहीं है, कोई टैग नहीं लगा है, बात काम बड़े बड़े होते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने बड़े बड़े लोग उनके पास। सबसे अच्छी ट्रिक सिखा रहा हूँ, मेरे पास आओ, चुपचाप नमोस्तु करो और लौट जाओ। हमको अपनी आइडेंटिटी मत बताओ, किसी आदमी को साथ में लेकर के मत आओ, बिल्कुल फटीचर द्रव्य चढ़ाओ, हम खुद समझे कि तुम बिल्कुल गरीब हो, हम आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा घर फले फूले, तुमसे दान की बात नहीं करेंगे। गुरु के पास आओ, अपनी सारी हीरे मोती चांदी की एसेसरीज उतार करके आओ, क्या फटी बेंटेक्स का कंगन पहन करके आओ, हम तुमसे एक शब्द नहीं बोलेंगे। तुम ही दिखाते हो सब, तुम ही बोलते हो महाराज हमारे घर में 3 BMW आई हैं। जब तुम अपने घर में 100 AC लगा सकते हो, BMW लगा सकते हो, तो गुरु महाराज के समाधि में छतरी नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। अपनी हैसियत मत बताओ, हैसियत नहीं बताओगे तुम हमेशा दान के प्रभाव से मुक्त रहोगे। ये ट्रिक मैंने पहली बार बताई है, ये ट्रिक सबके साथ यूज करना, चाहे तुम हमारे पास जाओ, चाहे गुरु में किसी संघ के पास जाओ, उनको अपनी आइडेंटिटी मत बताओ, चुपचाप सुनो, चुपचाप लौट जाओ। देखो कितना मजा आता है, उसमें भी अकबकाहट होगी तुमको, क्योंकि ये जैन जो शासन है ये ना बुजदिलों से चल रहा है ना कायरों से। भीड़ में 2 4 5 भामाशाह पैदा हो ही जाते हैं जो बोलते हैं अरे महाराज हम देंगे ना, आप बताइए क्या करना है। उन्हीं की छाती के दम पर यह शासन टिका है, तुम जैसे कमजोर लोगों से शासन न संभलने वाला का शासन जब भी संभलेगा दमदार दिलेर लोगों के साथ संभलेगा। खुद आकर के चमन लाल जी बैठे हैं हमारे सामने, वो खुद जानते हैं, हम उनसे कुछ नहीं कह रहे, वो ही हमसे आगे कह रहे हैं फलाने ने एक कलश की घोषणा कर दी है, आपको राशि बता देता हूँ। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मंदिर में कम दिखेंगे लेकिन शासन को संभालने में इनका योगदान जबरदस्त रहता है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
आपको मैंने पैसे बचाने की जबरदस्त ट्रिक दी है। इस ट्रिक का आप अपने जीवन भर उपयोग करिएगा, इस बात को खूब वायरल करिएगा, आपका पैसा आपके घर में रखा रहेगा। देखते हैं आपके पैसे का अगला मालिक कौन बनता है। आज गुरु पूर्णिमा में शब्दों को विराम देता हूं। पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की